डियर स्टूडेंट, वेलकम टू TESOI। हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर रहे थे, जिसपे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्या किया था, सॉल्व कर दिया था। ठीक है, सारे पार्ट सॉल्व कर दिए थे 1 to 6। अब हम आज यहाँ सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन है क्या आपका। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से अपनी बुक ओपन कर लीजिए और उस बुक में पढ़िए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकेंड क्वेश्चन है कि सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन है आपका सॉल्व 2x, 2 है ये, 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। देन फाइंड। तो फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ m। देन फाइंड m। और m कहाँ से फाइंड करना है? m फाइंड कहाँ से करना है? m फाइंड करना है y = mx + c से फाइंड करना है आपको। mx + 3 से फाइंड करना है, सॉरी c नहीं है 3 है। तो यही क्वेश्चन है। आपको ये दो दिया गया है, दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं यहाँ पे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिए गए हैं। आपको यम की वैल्यू फाइंड करनी है। यम की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। तो आओ CID वाला दिमाग लगाते हैं, डिटेक्टिव वाला। देखो, यम को फाइंड करने के लिए वाई और एक्स भी चाहिए। विदाउट एक्स वाई आप यम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो यम फाइंड करने के लिए आपको एक्स वाई भी चाहिए। एक्स वाई कहाँ से फाइंड आउट होगा? यहाँ से और यहाँ से फाइंड आउट होगा। चलो एक्स वाई फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से आओ तो y = लिख सकते हो 11 - 2x/3। ये वैल्यू ला करके पुट कहाँ करोगे? यहाँ पे पुट करोगे, जैसा कि आप जानते ही हो। तो 2x - 4, और जब यहाँ पे करोगे तो ये आएगा क्या? 11 - 2x/3 = -24। अब करना क्या है तुम्हें? 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 6x माइनस ये हो जाएगा 44 - 8x = और यहाँ से मल्टीप्लाई कर गया, तो यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा -72। अब यहाँ से करोगे तो ये तुम्हारा -2x आ जाएगा, और इधर करोगे तो ये जाकर के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा। और माइनस से माइनस हटा दो, x = हो जाएगा 28/2 यानी कि 14। x क्या आ गया? 14 आ गया। 14 कहाँ पुट करोगे? ले जा करके यहाँ पुट कर दो। जैसे ही इसको यहाँ पुट करोगे तो y = 11 - 2 × 14/3 आ जाएगा। यानी जैसे ही इसको पुट करोगे 11 - 28/3 आ जाएगा तुम्हारा। और जैसे ही ये आएगा तो देख रहा हो इसमें हो क्या जाएगा? यहाँ जब करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 आ जाएगा। सॉरी 9 नहीं 7 आएगा यार। यहाँ करोगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ करोगे तो 1 आ जाएगा। यानी y = -17/3 आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दो। तो y = तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा -17/3 m। x की वैल्यू क्या आई है? 14 + 3। तो m की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो m जब करोगे ना, तो सबसे पहला काम करोगे -17/3 -3 करोगे तो ये हो जाएगा -17 - 9/3। यानी कुल मिलाकर के तुमको ये अभी 14 वाला यहीं रखना है। 14m = जब तुम इधर करोगे तब ये तुम्हारा क्या आएगा? ये 3 आ ही रहा है। और जब m कर दोगे तुम तो ये आ जाएगा -26/14 × 3। तो ये यानी कुल मिला के आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा m की तुम्हारी वैल्यू आ गई। ये क्या हो गया? m की तुम्हारी वैल्यू आ गई। तो तुम्हें इसी मेथड से इसको सॉल्व करते हुए चले जाना है, और m की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड कर लेनी है। m की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। चलो m की वैल्यू तो फाइंड हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जो है कि बनाना है इक्वेशन। तो मैं केवल इक्वेशन बना दूंगा, सलूशन आपको करना है। मैं केवल इक्वेशन बनाऊंगा,
सलूशन आपको करना है। क्यों? क्योंकि कैसे करना है वो तो मैंने बता दिया, अब सलूशन तो आपको ही को करना पड़ेगा, उसके बाद देखना है इसको। फर्स्ट आपको कह रहे हैं, थर्ड बुक निकाल लीजिए, उसमें पढ़िए। लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, DIFFERENCE, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच डिफरेंस क्या है? 26। डिफरेंस मीन्स होता है माइनस करना। एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम द अदर, OTHER। तो आपको क्या करना है? तो आपको करना है फाइंड देम, फाइंड देम। ध्यान से देखना, कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच डिफरेंस क्या है? 26 है। वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, एक नंबर दूसरे का क्या है? 3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना है। तो अब ये देखो होगा क्या? सपोज SUPP, सपोज one number is x and other number is y, तो डिफरेंस बिटवीन x and y 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम अदर, यानी एक नंबर दूसरे से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, तो हम सपोज कर लें कि ये जो नंबर है हमारा ये नंबर हमारा बड़े वाला नंबर ये है, बड़े वाला नंबर ये है। तो अगर ये नंबर हमारा बड़ा, ये अगर इसी को बड़ा मान लें, सपोज करो इसको प्लस आ रहा है ना, तो x बड़ा है, इसका मतलब x बड़ा है। तो ठीक है, तो अगर वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो जाहिर सी बात है अगर ये नंबर इसका 3 टाइम्स है तो इसमें 3 कर दोगे तो ये हो जाएगा बराबर। तो इसको x इज इक्वल टू क्या कर सकते हो? 3y कर सकते हो। इसका मीनिंग ये दिया हुआ है, यानी कुल मिला करके अब इसी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो हो जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है ना? हाँ ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? 2y इज इक्वल टू 26, यानी y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, यानी कि 13। तो एक नंबर मिल गया, y इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू क्या मिल गया? 13 मिल गया। चलो y इज इक्वल टू अगर 13 मिल गया तो x भी मिल जाएगा। तो 13 में क्या करोगे? 3 कर दोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वैल्यू पुट कर दो, 3 मल्टीप्लाई 13 यानी 39, यानी कि x जो है वो 39 है और y क्या है? 13 है। मिल गया बस। आप देख रहे हो क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हो, सोल्यूशन होता चला जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हो, सोल्यूशन होता चला जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ते जाओगे सोल्यूशन होता चला जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो सोल्यूशन होगा, क्वेश्चन पढ़ो सोल्यूशन होगा, क्वेश्चन पढ़ो सोल्यूशन होता चला जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, सॉल्व कर लो इसे। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। तो इसी तरीके से ये करना है तुम्हें, पढ़ते जा रहे हो सॉल्व होता चला जा रहा है, पढ़ते जा रहे हो सॉल्व होता चला जा रहा है। तो तुम पढ़ते जाओगे और सॉल्व होता चला जाएगा, टेंशन नहीं लेना है तुमको, एकदम टेंशन नहीं लेना, बस पढ़ते जाना है और सॉल्व होते चले जाना है, पढ़ते जाना है सॉल्व होते चले जाना है, पढ़ते जाना है सॉल्व होते चले जाना है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे होगा क्या। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड में देख लो क्या होता है। सेकंड में देखोगे तो अब क्या होगा। अब अगर आप सेकंड देख रहे हो तो उसमें देखो कि हो क्या सकता है। देखो कह रहा है कि द लार्ज नंबर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द सिमिलर बाई 18 डिग्री, फाइंड द देम। कह रहा है द लार्ज नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, इन्होंने लिखा है LARG, लार्ज नंबर, द लार्ज of the supplement, large number is the large of the supplementary, SUP, supplementary SUPP, supplement है SUPPLEMENTRY, supplementary angle ANGLE, angle exceed EXCEEDS, exceeds the similar, sorry similar नहीं smaller है, smaller by 18 डिग्री, 18 डिग्री
तो क्या करना है, फाइंड देम, उन्हें फाइंड कीजिए, फाइंड देम। तो देखो कर रहा है, वहीं से देखते चले जाओगे, होता चला जाएगा। द लार्ज नंबर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 13। तो दो नंबर सप्लीमेंट्री कब, दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होते हैं, बताओ, दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होते हैं, इफ द सम ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री देन द एंगल इज सप्लीमेंट्री। यानी कि दो एंगल अगर उनका सम 90 डिग्री हो तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। समझ गए, सप्लीमेंट्री कब होते हैं। तो चलो सपोज करो, SUPPOSE, सपोज, LERGE होता है ना, हाँ, लार्ज, LARG, लार्ज एंगल x and smaller angle y। लार्ज नंबर x है, स्मॉलर नंबर y है। लार्ज तो, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। अच्छा सॉरी, वो कम्प्लीमेंट्री का था, सॉरी वो जब दो नंबर का सम 90 होता है तो कम्प्लीमेंट्री होते हैं, जब 180 होता है तब सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ठीक है। हाँ, क्योंकि सप्लीमेंट्री होने के लिए 180 होना पड़ता है और कम्प्लीमेंट्री होने के लिए 90 होना पड़ता है। अब एक चीज़ देख लो, दूसरा क्या कर रहा है कि इनके बीच डिफरेंस कितने का आ रहा है, 18 का। क्यों, क्योंकि बड़ा वाला छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाला को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18 तुम्हारा क्या होगा, बच जाएगा। चलो बस यही सॉल्व करना है। अब इसमें चलो वैल्यू निकाल लो, यहाँ से वैल्यू निकालो, यहाँ से रख दो। तो ये y इज इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पर जाएगा 180 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू ले आओ यहाँ पे रख दो, तो हो जाएगा x माइनस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। तो तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 180 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे क्या करोगे, x तुम्हारा क्या हो गया, 2x हो गया, और तुम्हारा इधर जब ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 891। तो x इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, 198/2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 99। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 99। x क्या है, 99। x को कहाँ पुट करोगे, ले जा करके यहाँ पुट कर दो। जब x को यहाँ पुट करोगे तो x क्या मिल जाएगा y क्या मिल जाएगा तुम्हें, चलो y हो जाएगा 180 माइनस 99, यानी कि y इज इक्वल टू तुम्हारा, है स्मॉलर था ना, तो इसको तो और कम आना चाहिए ना। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 7, तो ये हो जाएगा 71, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा, एक ये एंगल हो गया तुम्हारा, एक एंगल ये हो गया, यही आएगा ना। कितना आता है, 9 1 10, नहीं यार यहाँ 8 आएगा ना, अब सही हुआ है, अब आएगा ना, हाँ अब सही हुआ है। अब इसको करोगे 9 1, हाँ अब सही हुआ है। और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से करोगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ करोगे तो 1 आएगा, अब सही है। तो ये 81 डिग्री का है और ये इसमें हो गया। तो ये जो बड़ा वाला एंगल है 99 का है, छोटा वाला क्या है 81 का है। सोल्यूशन आ गया। तो जैसे ही पढ़ते चले जाना है और सॉल्व करते चले जाना। आप देख रहे हो कि बहुत कम टाइमिंग में आप सॉल्व करते हुए चले जा रहे हो, बहुत कम टाइमिंग में आप सॉल्व करते हुए क्या कर रहे हो, चलते चले जा रहे हो। सॉल्व करते हुए चले जाओ, देख रहे हो 1 सेकेंड, विद इन 1 सेकेंड आप सब कुछ सॉल्व करते हुए चले जा रहे हो। विद इन 1 सेकेंड आप सब कुछ सॉल्व करते हुए चले जाओगे। विद इन 1 सेकेंड, विद इन 1 सेकेंड आप सब कुछ सॉल्व करते हुए चले जाओगे। चलो अब आगे देखो, फिर ये बोल रहा है नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय, एक कोच है क्रिकेट टीम का, क्रिकेट टीम का जो कोच है, क्रिकेट कोच जो है वो क्या कर रहा है कि एक क्रिकेट कोच जो है जब 7 बैट एंड 6 बॉल
परचेस करता है तो टोटल कितना रुपए पे करता है, टोटल पेमेंट करता है 380 का। और जब यही कह रहे हैं, जब यही 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स परचेस करता है तब क्या पे करता है, तब पे करता है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना कि इसमें 3800 पे किया था इसने, तब ये क्या पेमेंट देता है, तब ये देता है 1750 रुपीज़। तो आप सपोज कर लो, देखो लिखा इसी से बन जाएगा, सपोज SUPPOS, सपोज 1 बैट प्राइस, या प्राइस इज X रुपीज़ and 1 ball price is Y रुपीज़। तो चलो यहाँ जैसे ऐसे बना के लिख दो, तो 7 बैट का कितना हो जाएगा 7X, 6 बॉल का क्या हो जाएगा 6Y। कितना पे किया है 3800। 3 बैट का 5 बॉल का अब कितना पेड किया है वो है, बस आ गया। सॉल्व कर लो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करो और यूज करके सॉल्व कर लो। क्या करोगे, फटाक से कर लेते तो मैं जल्दी जल्दी कर देता ना। अब बस इसको सॉल्व करना है तुम्हें, सॉल्व कर लेना यहाँ से। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू करोगे तो हो जाएगा 8 - 7x अपॉन 6 कर लो। इसको उठा करके कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट कर देना। पुट करोगे तो तुम्हें y की वैल्यू मिल जाए और x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ 3x कर लेना, प्लस था ना यहाँ पे, प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, बस कर लेना यार तुम लोग, ठीक है कर लेना हो जाएगा। ठीक है एक्स वाई की वैल्यू निकाल के सेटिस्फाइड कर लेना अपना, ठीक है। तो ये यही बनेगा, यही इक्वेशन आ गया। इसी को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दोगे, बस यही पुट करना है। मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ तो तुम यहीं रख के पुट कर लेना इसको, ठीक है। यहाँ पुट कर लोगे ना तो थोड़ा सा मेरा जल्दी जल्दी मैं सॉल्व करवा दूंगा, नहीं तो उसी में फंसे रहोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना यार, दिक्कत ये है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं यार, 7x तो रख दिए थे, यहाँ रखना था ना, क्या आया है यहाँ पे 5, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई भी करना है तुम्हें, इसके बाद तुम्हें ये करना है, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर दो, तुम्हें मिल जाएगी वैल्यू किसकी, x की, और x की वैल्यू उठा करके इसी में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो और तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी y की, ठीक है। तो ये कर लेना, कर लोगे ना तुम्हें तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करवा लूँगा। चलो मेथड बता दिया ना, मेथड ही मेन होता है, बाकी कैलकुलेशन तो तुम्हें करना ही है, बाकी कैलकुलेशन तुम्हें करना है, ठीक है। चलो फटाफट देखो, बाकी कैलकुलेशन भैया तुम्हें ही करना है, तुम ही करोगे। और देखो इसमें फोर्थ में बोल रहे हैं, फोर्थ अपनी बुक निकालो, बुक में तुरंत देखो, बुक में देखो क्या दिया है, बुक में पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, ऐसे बोर्ड पे सब नहीं लिखूंगा। लिखा हुआ है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। देखो एक टैक्सी जो है उसका एक फिक्स चार्ज है, CHARG, एक फिक्स चार्ज है, एक टैक्सी है जिसका एक फिक्स चार्ज है। अच्छा फिक्स चार्ज के बाद क्या होता है, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, फॉर a distance 10 kilometer, for a distance of 10 kilometer the charge paid 105। एक आदमी ने 10 किलोमीटर जाने के लिए 150 रुपया दिया, पेड किया इसने, ठीक है। एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, बट वही 15 किलोमीटर जाने के लिए इसने कितना दिया है, बट ये जब 15 किलोमीटर जा रहा था तो इसने 155 पेड किया है। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि द चार्ज व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो आपको एक तो फिक्स चार्ज बताना है और दूसरा बताना है चार्ज पर किलोमीटर, CHARG, चार्ज पर किलोमीटर, KPM पर किलोमीटर, KPM बताना है, KPM चार्ज KPM बताना है, यानी कि पर किलोमीटर कितना चार्ज कर रहा है। फिर बताना है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे द ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर।
तो पहले तो हम ये निकालें, फिर 25 किलोमीटर पे हम निकालेंगे। तो आओ देखते जाओ। देखो जैसे आप कभी ट्रेवल करते हो तो उसमें एक फिक्स चार्ज होता है। पहले जैसे आप कैब बुक करते हो, ओला उबर कुछ भी बुक करते हो, रैपिडो वगैरह कुछ भी, तो उनका एक फिक्स चार्ज होता है, इसे पे करना पड़ता है। उसके बाद जो पर किलोमीटर आप ट्रेवल करोगे उसके अकॉर्डिंग चार्ज और बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलो आओ देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो आओ चलो निकालते हैं फिर। सपोज कर लो, सपोज सपोज फिक्स चार्ज, फिक्स CHARGE फिक्स चार्ज एक्स रुपीस एंड चार्ज चार्ज पर किलोमीटर KPM वाई रुपीस। पर किलोमीटर जो चार्ज है KPM, जो पर किलोमीटर चार्ज है वाई रुपीस और फिक्स चार्ज एक्स रुपीस है। ठीक है, तो टोटल जब इन्होंने दूरी तय की थी तो फिक्स चार्ज एक्स रुपये तो दिया ही होगा। फर्स्ट कंडीशन में फिक्स चार्ज एक्स रुपये तो दिया, 10 किलोमीटर भी ट्रेवल किया यानी कि पर किलोमीटर वाई रुपये है, तो 10 किलोमीटर 10 वाई रुपीस देना होगा। कितना टोटल दिया मिला करके 105 दिया। फिर क्या किया सेकंड फिक्स चार्ज तो दिया ही दिया, और पर किलोमीटर वाई के हिसाब से 15 किलोमीटर फिर चले हैं तो कितना दे देंगे 155 दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब बस सोल्यूशन आपको करना है, तो सोल्यूशन भी कर लेते हैं। तो सोल्यूशन करोगे तो इसे यहीं पे कर लो, एक्स की वैल्यू दिया ना इधर ही कर लो, तो एक्स को ही वाई में कन्वर्ट कर दो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 105 माइनस 10y, और इसको लाओगे और पुट कहाँ करोगे, यहाँ से निकाल लिए, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। पुट कहाँ करोगे, यहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है, तो यहाँ पुट कर दो ला करके। जैसे ही यहाँ पुट करोगे तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। चलो सॉल्व ही कर देता हूँ। अब यहाँ देखो क्या करोगे, यहाँ पे इसे और इसे क्या करना पड़ेगा, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 5y, और इसे जब इधर ले आओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 0 है 5, यानी कुल मिलाकर ये 50 हो जाएगा। तो y इज इक्वल हो जाएगा 10, यानी कि जो पर किलोमीटर चार्ज है वो 10 रुपीज़ पर किलोमीटर है। तो फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू हो गया 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया 100 ना। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया 5, यानी फिक्स चार्ज क्या है 5। फिक्स चार्ज 5 रुपये है, 50 रुपीज़ है, और पर किलोमीटर 10 रुपीज़ देना होता है। तो इस हिसाब से अगर आपको 25 किलोमीटर जाना है तो 25 मल्टीप्लाई, ये तो हो गया इसकी वैल्यू कि भाई फिक्स चार्ज तो मिल गया 5 रुपीज़ है और पर किलोमीटर 10 रुपीज़ है। और अगर अब आपको 25 किलोमीटर जाना है तो इसका मतलब 25 में 10 ये और प्लस 5 ये, यानी 5 मल्टीप्लाई 225, यानी कि 255 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए। 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 225 रुपीज़ देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज निकल गया और पर किलोमीटर चार्ज निकल गया, हो गया ये। अब हम लास्ट क्वेश्चन है, अब एक्सरसाइज कंप्लीट। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, ये एक्सरसाइज फुल्ली कंप्लीट हो गई है, ये एक्सरसाइज हो गई फुल्ली कंप्लीट, ये एक्सरसाइज फुल्ली कंप्लीट है, एकदम फुल्ली कंप्लीट हो गई। और ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी देख लीजिए थर्ड का। ये पढ़ रहे हैं कि अ फ्रैक्शन बिकम 9/2, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है कब, इफ 2 इज एडेड, कहाँ ऐड करना है 2 को, 2 इज एडेड बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर,
डिनोमिनेटर, बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि अगर दो को न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर दिया जाए तो वो हो जाता है क्या, 9/11 हो जाता है। और कह रहे हैं कि इफ 3 इज एडेड, और अगर 3 ऐड कर दिया जाए, 3 ऐड कर दिया जाए, 3 इज एडेड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इसमें भी वही है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बन जाता है जानते हैं, ये बन जाता है 5/6, बिकम 5/6। फाइंड द फ्रिक्शन, तो आपको फ्रैक्शन फाइंड करना, फ्रिक्शन नहीं फ्रैक्शन फाइंड करना है, फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन। If 9/11, a fraction is 9/11 if 2 is added both numerator and denominator, and 5/6 if 3 is added both numerator and denominator, find the friction। तो फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए, फ्रिक्शन में दो पार्ट होते हैं, आप जानते हो कि फ्रिक्शन को x/y के फॉर्म में लिखा जाता है, इसे बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी दोनों फाइंड करना पड़ेगा। तो सपोज कर लो, सबसे पहले सपोज न्यूमिनेटर इज x and denominator is y, तो दोनों में क्या ऐड कर रहे थे, दोनों में जब आप 2 ऐड कर रहे थे तब ये 9/11 हो रहा था। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ताकि एक वो तो बन सके इक्वेशन। तो ये क्या बन जाएगा, इधर करोगे तो ये हो जाएगा 11x + 22 इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 9y + 18, यानी कुल मिला के 11x - 9y इज इक्वल टू ये तुम्हारा हो जाएगा 4 माइनस में, ठीक है। और सेकंड में कह रहे हैं कि जब आप ऊपर 3 ऐड कर रहे थे और नीचे भी 3 ऐड कर रहे थे तो ये 5/6 हो रहा था, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6x + 18 इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 5y माइनस, ये हो गया तो 6x - 5y इज इक्वल टू, इधर जाएगा ना तो माइनस ये जाएगा 83 हो गया। बस इन दोनों को सॉल्व कर देना, इसको सॉल्व कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व कर दोगे y की वैल्यू आ जाएगी, यहीं उठा के रख दोगे, फ्रिक्शन में रख दोगे तो फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज जो थी 3.2 कंप्लीट हो गई, 3.2 कंप्लीट, 3.2 एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, और आगे आप इसको सॉल्व करते जाओगे। अब इसके बाद हम 3.3 एलिमिनेशन मेथड की एक्सरसाइज सॉल्व करवा देंगे, उसके बाद आपका पूरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो नोट कर लो इसे, और ये आपका हो गया। तो ये मैं रैपिड एक्शन है, आप बस बीच बीच में लिखने का प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो इससे आप करोगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, ओके, ठीक है। थैंक यू, शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।